तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, पवन बॉट ए सेकेंड हैंड टीवी फॉर RS 4300 फुल स्टॉप। He spent RS 500 on its repair and sold it for RS 5856 full stop. In this transaction, his gain was option A 20%, option B 21%, option C 22%, ऑप्शन डी 24%। तो बच्चों यहां पे आपको एक चीज का केयर करना है कि पवन ने एक टीवी लाया सेकेंड हैंड जिसका प्राइस है 4300, जिसका प्राइस है 4300। सो यहां पे अब ये न्यू टीवी नहीं है, सेकेंड हैंड टीवी है, इसलिए इसको ठीक करने में कुछ खर्च आया 500 का। तो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस होगा पवन के लिए वो क्या होगा, तो ओरिजिनल प्राइस इट मींस एट व्हाट ही बॉट इट प्लस कॉस्ट ऑफ रिपेयर। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज सीपी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस रिपेयर कॉस्ट। ओरिजिनल प्राइस प्लस रिपेयर कॉस्ट। ओरिजिनल प्राइस प्लस रिपेयर कॉस्ट, यहां पे ओरिजिनल प्राइस का मतलब है कि जिस प्राइस पे पवन ने सेकेंड हैंड टीवी को खरीदा, तो क्या है यहाँ पे 4300। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 4300 प्लस यहाँ पे खर्च किया इसको ठीक करने में, रिपेयर करने में 500। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया पवन के लिए वो हो गया 4800। RS 4800 is the cost price for this TV for Pawan. अब यहां पे after repairing it's sold it for 5856। तो यहां पे अगर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या है 5856 which is greater than this cost price। तो इसीलिए इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर यहां पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पवन को प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पे कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट विल हैपन और गेन विल हैपन। सो पवन को गेन होगा। तो यहां पे कितना का गेन होगा, तो यहां पे हम लोग जानते हैं गेन क्या होता है। सो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे 5856 इज द सेलिंग प्राइस माइनस 4800, तो कितना हो गया 1056 का इसको गेन हुआ किस प्राइस पे 4800 पे। 4800 के ऊपर इतना का इसको गेन मिला, तो उसी को परसेंटेज के फॉर्म में यहां पे दिखाना है। तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ गेन क्या हो जाएगा इसका, तो परसेंटेज ऑफ गेन होगा, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू, this percentage gain is equal to 1056 divide by 4800 into 100। तो यहां पे ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया। सो वी गॉट इट हियर 1056 डिवाइड बाय 48 which is equal to 22। तो यहां पे क्या हुआ, हमको गेन मिला 22% का। सो विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको यहां पे सिंपल एक चीज ध्यान में रखना है कि कॉस्ट प्राइस 4300 नहीं होगा। अगर ये न्यू ब्रांडेड टीवी होता या फिर कोई आर्टिकल होता, कोई ऐसा वस्तु होता जिसके ऊपर हम कोई खर्च नहीं कर रहे, ब्रांडेड है,
तो उस समय में उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये सेकेंड हैंड सामान है, इसके ऊपर कुछ कॉस्ट यहाँ पे ये बेयर किया एज ए रिपेयर, तो अब इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस प्लस रिपेयर कॉस्ट, सो दैट विल बिकम द कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमको प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिया हुआ है कि ये सेल कर रहा है इससे ज्यादा प्राइस पे, इसीलिए क्या होगा, तो गेन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन गेन और प्रॉफिट विल हैपन। और गेन कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो गेन मिल गया 1056 और इसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो 1056 गेन हुआ, not at this price, not at this value, it is the gain over the cost price. So cost price है 4800, उसके ऊपर गेन मिला 1056 का, तो उसका परसेंटेज के फॉर्म में 1056 डिवाइड बाई 4800 into 100 is giving है as a 22%. So I hope you understand this question in the better way. You will not do the mistake in the exam. Thank you for watching this video again.